नमस्कार। ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भृगु ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं राहु देव महाराज के बारे में। राहु देव जिस ग्रह के साथ बैठते हैं कैसा बिहेव करते हैं, युति कैसे देखते हैं, क्योंकि एक वीडियो के अंदर कुछ लोगों के मैसेज आते हैं, सर राहु की युति के ऊपर वीडियो बनाइए। केतु के आगे दूसरे ग्रहों के साथ जो भी कम्बिनेशन या युति होती है वो वीडियो मैंने बना के डाली हुई थी पहले ही। तो आज राहु के बारे में मैंने सोचा था तो मैं भूल गया था, तो किसी का कमेंट आया तो चलो राहु के बारे में वीडियो बना के डालते हैं। तो सबसे पहले आप सोचिए कि राहु देव महाराज है क्या। दूसरी बात यह है कि मैंने एक वीडियो डाली थी बृहस्पति जो अतिचारी हैं, तो आप देखिए उसके बाद क्या हुआ है। मैंने पैसे लेके बोला था पैसे को लेके इवेंट होंगे, तो क्या हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड से सब कुछ सामने आ गया। ये जो राजनीति, मैंने बोला राजनीति में हलचल होगी, इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना कुछ सामने आया। देखो कितने हजारों करोड़ की जो हुआ है सामने आई है। अभी तो और बाकी, अभी तो बृहस्पति और तेज होंगे, अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, तो पता नहीं और क्या कुछ होगा, भगवान जाने। दूसरी तरफ राहु की बात कर रहे हैं तो अगर आप देखेंगे भारत के चार्ट के अंदर जो उनका टॉरस लगना भारत का बना है जो, तो उसमें भी राहु देव कहाँ गोचर कर रहे हैं, 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। सॉरी 12वें साइन में, और 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। ठीक है। और ऊपर से मरकरी अभी अभी गया है राहु के ऊपर से। मरकरी क्या है, भारत के चार्ट के अंदर दूसरे और 5वें घर के लॉर्ड है। तो जितने राहु का दिखाता है कि राहु कहता है कि जब फ्रॉड करोगे तो मैं उसको शो कर दूंगा, वो सामने आ जाएगा। राहु छोड़ता नहीं है ना किसी को, कोई भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए 11वां घर क्या होता है, पैसे का, इनकम का, गेन्स का। दूसरा घर मरकरी का है, मरकरी ऊपर से गया राहु के अभी, तो मरकरी भी दूसरे घर का मालिक है और 5वें घर का भी मालिक है। 5वां घर क्या, गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट का जो कच्चा चिट्ठा था, जो भी था, वो खुल के सामने आया। वो किसी का जो भी था, अभी भगवान जाने वो क्या क्या नहीं है, लेकिन आया कहाँ से, गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट से आया है। तो 5वां घर क्योंकि नवन से नवम है, तो सुप्रीम कोर्ट भी दिखाता है, केस दिखाता है। वहाँ पर 6 नंबर साइन है, तो वहाँ पर केतु का गोचर हो रहा है। केतु बोलता है मैं इनिशिएट करूंगा कुछ ना कुछ, डिस्प्यूट इनिशिएट करूंगा। तो ये राहु केतु का गोचर है। तो अब समझ गए होंगे राहु क्या कर सकता है, क्योंकि मरकरी राहु के ऊपर से गया है। तो जितना भी जो मरकरी का पेपर वर्क होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड, पेपर वर्क एनीवे, तो राहु देव को बारे में समझेंगे। पहले राहु देव के बारे में, ज्योतिष के अंदर 3 ग्रह बहुत मशहूर हैं, राहु केतु और शनिदेव महाराज। इनको क्या बोला जाता है, राकेश। जब हमको पढ़ाया गया था तो बोला था राकेश को याद कर लो, क्योंकि राकेश, राहु केतु शनि के द्वारा ही यजमान को या जो भी इंसान आपके पास आता है उसको डराया था, तुम्हारा शनि खराब है, तुम्हारा राहु खराब है, तुम्हारा केतु खराब है। और किसी से वो डरता है नहीं, क्योंकि ये तीनों ही ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक किसी राशि में रहते हैं। बृहस्पति रहता है, लेकिन बृहस्पति अच्छाई का ग्रह है, वो तो कुछ ऐसा करता ही नहीं है। तो डराने के लिए कौन सा है, राहु केतु शनि। राहु की पूजा करा लो, काल सर्प दोष है, ये है वो है। तो ऐसे राहु महाराज, राहु छोड़ता नहीं है किसी को भी। राहु जो मैंने आपको बताया था कि राहु क्या है, मस्त मौला इंसान है। जिसके भी लगन में राहु होगा उसको देख लो, वो मस्त मौला इंसान होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई दुनिया क्या कर रही है क्या, वो अपनी धुन में मस्त है। केतु अगर लगन में आके बैठ जाएगा तो वो, उसको देखो, वो भी अपनी धुन में मस्त है, लेकिन वो थोड़ा सा और हिसाब से मस्त है, क्योंकि उसको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए किसी की। राहु इसलिए मस्त है कि वो कहता है मेरे पास है ही, मेरे को जरूरत ही नहीं किसी चीज़ की। केतु बोलता है मेरे को चाहिए, लेकिन मैं अपने हिसाब से लूंगा, जो मेरी थ्योरी है, बाकियों का मेरे को नहीं पता। तो राहु जहां पर भी आपके चार्ट में बैठता है, जिस भी ग्रह के साथ बैठता है, वहां पर आपको टेस्ट करता है। जब आप टेस्ट में पास होते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट देता है। जब आप टेस्ट में फेल होते हो, तो जैसे जब भी इलेक्टोरल बॉन्ड का हुआ, क्योंकि गौर सरकार हो सकता फेल हो गई हो, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो धमाल हुआ है वो राहु ने दिखा दिया। उसी तरह से आपके चार्ट में राहु की युति होती है। मान लो आपके चार्ट में राहु अकेला बैठा, की युति है ही नहीं किसी के साथ, अरे भाई किसी न किसी नक्षत्र में तो बैठा ही हुआ है ना, वो नक्षत्र का कोई ग्रह तो मालिक होगा ही, तो उसकी युति ऑटोमेटिकली उसके साथ बन जाएगी।
या जिस राशि में बैठा है उस राशि की युति उसके साथ बन जाएगी, ऑटोमेटिकली बन जाएगी, राइट। मान लीजिए आपका राहु एरीज साइन में है, तो बोलते मेरा राहु तो अकेला है, लेकिन जिसका राहु एरीज साइन में होगा वो देख लो, वो दब्बू किस्म का इंसान होगा, दब्बू किस्म का, ज़्यादा बोल नहीं पाएगा। किसके सामने? बड़ों के सामने, जो उससे लेवल में बड़े होंगे। छोटों के ऊपर रोब जमाएगा, लेकिन जो बड़े हैं उनके सामने बोल दब जाएगा, बोल नहीं पाएगा। बोलेगा कि कब? जब शराब पी लेगा तब बोलेगा, तब वो किसी को कुछ नहीं समझता। राहु एरीज में। अब देख लो, तो शुरू करते हैं, युतियां बता दी। सबसे पहले लेते हैं राहु के साथ सूर्य। अब राहु के साथ सूर्य, सूर्य क्या है कि राजा है। अब राहु साथ में आके बैठ गया तो वो उसको ऑटोमेटिक सब कुछ दे देगा, ऑटोमेटिक दे देगा जो उसको चाहिए। नेम, सूर्य किसका कारक है? नेम का, फेम का, नॉलेज का। नॉलेज दे देगा आपको, अल्टीमेट नॉलेज दे देगा। लेकिन टेस्ट भी करेगा साथ में कि आप गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को कितना चूना लगाते हो, गवर्नमेंट के साथ कितनी हेरा फेरी करते हो। तो ऐसे लोग गवर्नमेंट के साथ हेरा फेरी करते हैं, टैक्स नहीं भरते पूरा, गवर्नमेंट के बारे में उल्टा सीधा बोलना। यहाँ पर राहु सूर्य इकट्ठा हो तो फादर से दूरी बना देता है, या फादर की वजह से आपको लाइफ में इश्यू आते हैं, क्योंकि आप गलत काम करोगे तो राहु अपना रिजल्ट देगा। तो एक तरह से ये कोई अच्छा योग नहीं है, क्योंकि सूर्य में ईगो होती है। तो सूर्य बोलता कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो ये नहीं करूँगा, क्योंकि राजा कुछ भी कर सकता है, अच्छे बुरे सब काम राजा करता है। और राहु वहाँ पर उसको छुली छोड़ देता है, कोई बात नहीं कर भैया, जब मेरा टाइम है तो मैं बताऊँगा। तो सूर्य राहु की युति अच्छी नहीं होती। अच्छी है इसलिए अगर आप उसको, सूर्य को फॉलो करेंगे, रूल्स को, रेगुलेशंस को, नॉलेज का मिस यूज़ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट का टैक्स नहीं मारेंगे, गवर्नमेंट के बारे में उल्टा नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर राहु आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन जैसे ही आप इसकी हद से बाहर जाएंगे वैसे वैसे राहु आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा, उल्टा रिजल्ट देगा आपको, आपका पैसा कहीं ना कहीं फंसवा देगा, नाम पर बट्टा लगवा देगा कुछ ना कुछ करके, फादर से नहीं बनने देगा ऐसे। तो जिनका भी अब ये देखना पड़ेगा कि कितनी क्लोज कंजंक्शन है, वो जितना दूर होगा, राहु सूर्य जितने दूर होंगे उतने चांसेस कम बनेंगे, जितने क्लोज होते जाएंगे उतने आपको आपके टेस्ट बढ़ते जाएंगे, एग्जामिनेशन बढ़ते जाएंगे। ये डिपेंड करता है किस घर में बैठा, वो घर आप देख लीजिए, उस घर से संबंधित आपको टेस्ट करेगा वो। अब ये राहु के साथ चंद्रमा, राहु के साथ चंद्रमा अच्छा योग नहीं है, क्योंकि चंद्रमा बहुत मूडी है, बहुत ज़्यादा मूडी है। बहुत, आप जिनका राहु के साथ चंद्रमा बैठा है चार्ट के अंदर, देख लो उनको मेंटल फ्लक्चुएशन कितनी है, उनका थॉट प्रोसेस कितना तेजी से बदलता है, दिमाग टिकता नहीं एक जगह पर, कुछ ना कुछ लगा रहता है, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ऐसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ, यहाँ से पैसा आ जाए, वहाँ से पैसा आ जाए। राहु के साथ चंद्रमा। अब महात्मा गांधी के साथ चार्ट में राहु के साथ चंद्रमा है, और जब पार्टीशन हुआ तो ऐसा सुना जाता है कि पार्टीशन के बाद जब वो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए तो वो जामा मस्जिद में जाकर रुक गए। भैया अब आए हैं तो बेचारे कहीं ना कहीं तो आसरा ढूंढेंगे ना, घर तो है नहीं, घर तो जब गवर्नमेंट देगी कुछ करेगी। तो ये गांधी साहब वहाँ पहुँच के, भैया जामा मस्जिद खाली करो, ये तो मुसलमानों की है, या कुछ ऐसा करे, कुछ भी इंसिडेंट मैंने पढ़ा था, कहीं ध्यान में नहीं है, सुना था कहीं से। तब वो राहु के साथ मून है ना, अरे भैया उसको बोलो भाई तुम सोचो कि ये कोई बंदा बाहर से बेचारा आया है, थोड़ा वो उसने कौन सा आके वहाँ पर कब्जा कर लिया, थोड़े दिन रुकेगा, वहाँ से कोई ना कुछ हल बनेगा, चला जाएगा। नहीं, खाली करो, जामा मस्जिद तुम्हारी नहीं, खाली करो। साइकी, जो मन में आएगा वही करना है। कोई पता नहीं है, अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग और कोई ग्रह जिसको देखता है कि नहीं देखता। अफ्लिक्शन शनि मंगल देख रहे हैं तो भैया फिर आपका दिमाग बिल्कुल ठिकाने पे है ही नहीं, और मन की शांति आपको बिल्कुल नहीं है, ना मिलनी है। आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को क्या चाहिए कि हरिद्वार जाएं, गंगा पानी में नहा के आएँ, डुबकी मार के आएँ, वहाँ पर गायत्री मंत्र का पाठ पढ़े, 11 बार डुबकी मारें, 11 डुबकी, 11 मंत्र, गायत्री मंत्र का पढ़ के, तो जाके इनकी लाइफ में थोड़ी शांति आती है। नॉन वेज इन लोगों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए,
लेकिन विडंबना ये है कि ये लोग नॉन वेज की तरफ बहुत जाते हैं। अल्कोहल, नॉन वेज, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें उल्टे तरह से पैसा कमाने का मौका देता है राहु। कमा लो भाई, लेकिन जैसे ही आप वो पैसा कमाओगे तो वो आपको रिजल्ट तो देगा, लेकिन जिस हाउस में वो बैठा हुआ है उस घर से संबंधित जो रिश्तेदार होगा उसको भी पकड़ेगा वो, क्योंकि आप उस घर से संबंधित रिश्तेदार से बड़ा इमोशनली अटैच हो वहां पर, तो फिर उसको पकड़ेगा। अगर आपको नहीं कुछ कर पाया तो उसको पकड़ेगा, उसकी वजह से तुमको तकलीफ देगा। अब जिनका राहु चंद्रमा साथ में, उनको करना है या नहीं करना ये तो उनके ऊपर है ना, कितना वेवी माइंड है ये उनके ऊपर है। अपने माइंड को कैसे मेडिटेशन करें, म्यूजिक सुने, राहु ठंडा होता है म्यूजिक से। तो ये है राहु चंद्रमा। अब राहु के साथ आ गया मंगल, तो मंगल का मैंने आपको बता दिया। राहु के साथ मंगल आ गया तो अगर आपका छोटा भाई है तो भैया समझ लो आप उसका कर्जा देने के लिए आए हो, आपके दोस्तों का कर्जा देने के लिए आए हो। जमीन के अंदर आपकी वजह से, आपकी इग्नोरेंस की वजह से, आपकी या ढिलाई की वजह से आपके साथ धोखा होगा। गाड़ियों में आपके साथ धोखा होगा, व्हीकल के लेते समय देखा कुछ मिल कुछ गया, या ऐसा कुछ कुछ भी ले लो। ये लोग बड़े वो होते हैं प्रॉपर्टी के मामले में, अपनी सेहत के मामले में बड़े ढीले। गुस्सा बहुत आएगा क्योंकि राहु मंगल अंगार का दोष दोष बनाया। अंगार, अंगार क्या होता है, जब उसको आग लगा देते हैं, जब वो आग उसकी ठंडी हो जाती है तो अंदर ही अंदर वो दुखता रहता है, सुलगता रहता है। तो अंगार को इसलिए बोला गया क्योंकि आदमी बोल नहीं पाता अपने से बड़े के ऊपर, आगे सामने बोल नहीं पाता, अंदर ही अंदर सुलगता रहेगा, मैं ये मैं वो, उसने गलत किया, मैं कर नहीं पाया, मैं ऐसा मैं वैसा। बोलता कब है, जब विस्की भी लेता है, जब दारू अंदर जाती है तो फिर इसका इसका गुस्सा गुबार बाहर आता है। तब ये परवाह नहीं करता किसी की परवाह नहीं, चाहे कोई मर्जी इसके सामने आ जाए, नहीं परवाह करेगा। राहु के साथ मंगल, तो ऐसे लोगों को बजरंग बली की भक्ति करनी चाहिए, पूजा करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए शाम को, क्योंकि शाम का समय राहु का होता है। या फिर राहु काल के समय, जब राहु का काल का समय हर हफ्ते हर दिन अलग अलग होता है, टाइम सेम होता है, दिन जैसे अब मान लो आज मंगलवार है तो मंगलवार अगर राहु कल 10:30 से 12 बजे के बीच है तो हर मंगलवार 10:30 से 12 के बीच ही आएगा। एट दैट टाइम आप राहु का मंत्र पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, ये आपके लिए उपाय है। दोस्तों से, भाई से उसकी बातों में ना आए, सोच समझ के जो भी कहते हैं वो उसके ऊपर रिएक्ट करें। ये ना हो करे कोई और भरे कोई वाली टेंशन, मतलब सिचुएशन आपके साथ हो सकती है राहु के साथ मंगल महाराज आ जाए तो। अब राहु के साथ आ गया मरकरी, बुध महाराज। लाल किताब कहती है कि बुध जो, राहु जो है बुध को फॉलो करता है। लाल किताब कहती है, जो मैंने लाल किताब पढ़ी थी, जो सुनी, लेक्चर ज्वाइन किए थे, तो ये बिल्कुल उलट है। राहु बिल्कुल भी मरकरी को फॉलो नहीं करता। और राहु के साथ मरकरी हो, ये लोग क्या करते हैं, इनको ऑफर मिलती है, इनको क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी मिलती है रूल्स ब्रेक करने की, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेरा फेरी करने की। कर लो, नाम के अंदर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी से, व्हीकल से, आपका सर्टिफिकेट, जैसे आजकल वो चलता है कि सर्टिफिकेट नहीं पढ़े तो सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, राहु मरकरी। स्किन का इशू, भाइयों से इशू, सिबलिंग से इशू, सिबलिंग से धोखा आपकी वजह से। लेकिन इन बातों, इन लोगों में एक बड़ी खासियत होती है, खासियत ये होती है कि बेशक ना पढ़े लिखे हों लेकिन दिमाग बहुत चलता है, नॉलेज बहुत होती है। बेशक ना पढ़े लिखे हो, किसी भी चीज़ का इनको पूछ लो, जवाब आपको हाजिर है, बिना सोचे समझे। राहु मरकरी, बुध भी बड़ी तेज भागता है, तो इनका भी जो एक जगह पे टिक के बैठना, अपनी बातों से मुकर जाना, यू टर्न ले लेना, आज ये बोला है कल वो बोल देना। जैसे मैं आपको बोल दूं कि मैं आपको ये काम करके दूंगा, उसके बाद मैं यू टर्न ले लूँ, यार मैं भूल जाऊँ, मैं नहीं यार वो भी नहीं,
तो ये यू टर्न, बोलना, वायदा, प्रॉमिस पूरा ना करना, राहु मरकरी, राहु बुध। प्यार में धोखा, राहु बुध। या आप धोखा कर सकते हो, आपको मौका मिलेगा, लेकिन मोस्टली धोखा मिलता है। क्यों मिलता है? पेपर वर्क के अंदर धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप बोलते हैं कोई नहीं, कर लेंगे। सिग्नेचर, इनके इनके सिग्नेचर देख लो आप, राहु मरकरी, बड़े अजीब सिग्नेचर होंगे, बड़े बड़े अक्षर लिखेंगे, जब स्टार्टिंग बड़े नंबर से करेंगे। जैसे किसी का नाम समझ लो आप आकाश है, तो ए बड़ा लिखेगा, जब पूरा सही नेम बड़ा लिखेगा, पूरा फुल सिग्नेचर कर सकता है। आकाश है तो जब मतलब पूरा नाम, कोई भी नाम है तो फुल सिग्नेचर करने की कोशिश करते हैं। कई लोग जैसे शॉर्ट करते हैं, मतलब ए समथिंग कुछ भी, जैसे, तो ये पूरा सिग्नेचर करने की कोशिश करते हैं। राहु मरकरी, इनको क्या चाहिए कि मरकरी, ठीक है राहु आपको मौका देता है, लेकिन कोई भी ऐसा काम ना करें। जब आप करेंगे तो उसकी वजह से आपको इशू आएगा, आपके बच्चों को इशू आ सकता है। राहु मरकरी साथ में है तो इसको अवॉइड करें, जितना हो सकता है उतना सही तरीके से चले। क्योंकि राहु जब करता है तो देने पे आता है तो सब कुछ दे देता है। जब अगर आप अपने लाइफ के अंदर, अपने रूल्स के अंदर पक्के हो, तो आपको सब कुछ देगा। लेकिन जैसे ही वो आपको टेस्ट भी करता है ना, क्योंकि उसका काम है टेस्ट करना, उसको दिया गया है ये ड्यूटी। जैसे ही वो टेस्ट करेगा, आप खरे नहीं उतरे, तो बोलेगा ठीक है भाई अब आजा फिर। क्योंकि शनिदेव क्या, शनिदेव चार्ज हैं, राहु केतु उनके दूत हैं, ठीक है। तो जो भी आप कर्म करते उल्टा सीधा, वो जाके शनिदेव को दे देते, राहु केतु दोनों, लो जी। फिर शनिदेव न्याय करते हैं, भैया इसको ये करो, उसको वो करो, ठीक है। शनिदेव सूर्य के पास जाते हैं, हालांकि बोला जाता है कि सूर्यदेव शनि की बनती नहीं, लेकिन सूर्य को नौकरी है जज, तो गवर्नमेंट के पास तो सूर्य डिसाइड करता है कि कौन सा इवेंट कब करना है। क्योंकि बिना सूर्य की इजाजत के इवेंट नहीं होता कभी, नेवर। उसके बाद आ गया राहु और बृहस्पति। राहु बृहस्पति दोनों एक साथ हों तो ये बंदा बहुत स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत होती है, स्पिरिचुअल नॉलेज में जाने की कोशिश करता है, जाता है। मैं बोलता हूँ बहुत स्पिरिचुअल होता है। इसको देखो पूजा करते वक्त हिलता होगा ऐसे ऐसे, जैसे मतलब आगे पीछे ऐसे, जैसे वो जो भजन लगते हैं, आप देखो यूट्यूब के ऊपर लोग जाते हैं, तो जो भी हर भर के मतलब ऐसे ऐसे खो गया, तो वो समझ लो राहु और बृहस्पति साथ है, हिलता है, जो पूजा करते समय हिलता है, राहु बृहस्पति साथ है। नॉलेज बहुत होती है, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत होती है। फादर के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं होते, या गुरु के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होते, गुरु से धोखा मिलता है। गुरु जो जिसको भी गुरु बनाएंगे वो आपको एंड द टाइम धोखा दे जाएगा, कभी ना कभी धोखा दे देगा वो आपको। आपने सोचा कुछ होगा लेकिन निकलेगा कुछ और। राहु बृहस्पति, राहु बृहस्पति एक चीज ये दिखाता है कि आपके चार्ट के अंदर आपके जो पूर्वज हैं, उन्होंने अपने धर्म से संबंधित कोई ना कोई गलत काम किया। दैट इज वाई आपको राहु और बृहस्पति मिला है। कई लोग अपने कुल देवी देवता छोड़ देते हैं। अभी पीछे मेरे पास एक चार्ट आया था, तो मैंने उनको पूछा, राहु बृहस्पति इकट्ठे बैठे हैं, मैंने कहा भाई साहब आपने, आपके अंदर धर्म किसने चेंज किया? कहते किसी ने नहीं, हम तो हिंदू ही हैं जी, पक्के हिंदू। मैं कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैं कहा कोई गुरु देवी देवता चेंज किया होगा फिर आपने? कहते हाँ जी, हम आसाराम जी को मानते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, उससे पहले किसको मानते थे? उसको पहले हमारे कुल देवी थे। मैं कहा वहाँ से आसाराम की तरफ क्यों आ गए फिर आप? अरे बस आप हमारे जो ऊपर वाले, मैं ऊपर वाले का आसाराम तो आए को 40-50 साल 60 साल हुए होंगे आसाराम को आए हुए, वो है तो नहीं, पैदा ही संत हो गए थे, टाइम तो उनको भी लगा। तो क्या किया, चेंज कर दिया, अपने गुरु को छोड़ दिया, किसी और गुरु के पास चले गए, क्योंकि वहां से जो मिलना था मिला नहीं, या वो दूर होगा। ये राहु बृहस्पति आपके चार्ट में दिखाता है कि आप पूछो, देखो आपके पूर्वजों ने, आपने कुल देवी को छोड़ा होगा, आपने किसी ना किसी गुरु को छोड़ दिया होगा, किसी नए गुरु की ओट में चले गए होंगे। कितने गुरु आ गए आजकल की डेट में, देखो पिछले 30-40-50 साल में, सब अपने को छोड़ के उनकी तरफ लगे, जय जय राम, जय बाबा जी, जय बाबा जी। तो राहु कहता भैया मैंने तेरे को इसलिए नहीं भेजा कि तू अपना गुरु को छोड़ दे। अपने गुरु को छोड़ा तो अब इसका भुगतान कौन करेगा? तू तो करेगा करेगा, तेरी आने वाली लिनेज भी करेगी, जब तक आप उस गुरु की तरफ वापस नहीं जाते। तो सबसे बड़ी बात, अगर आपके चार्ट में गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन है, तो देखिए आपके किस पूर्वज ने अपने उसको छोड़ा, अपने गुरु को, किसी गुरु को धोखा दिया और नए गुरु को धारण कर लिया। तो उस गुरु को जाइए, वहां पर अपनी कुल देवी कुल देवता के पास जाइए,
नमस्कार कीजिए, उनसे माफ़ी मांगे, जो भी होता है। देन उसको उनको मैं ये नहीं कहता कि आप अपने जो जो गुरु बना उसको उसको छोड़ दो। दत्ता कहते दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, 13 पता नहीं 24। तो उनको, लेकिन जो आपके लीनेज में चलते आ रहे हैं उनको नहीं छोड़ सकते आप अपने माँ बाप को छोड़ के किसी और को अपना माँ बाप नहीं बना सकते। जो आपके माँ बाप हैं वही आपके माँ बाप हैं, भले आप किसी को भी मम्मी पापा बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अपने माँ बाप को छोड़ के उसको मम्मी पापा बोलोगे तो माँ बाप के दिल से बद्दुआ ही निकलनी है भैया, ब्लेसिंग नहीं मिलनी। तो उसी तरह से आपको राहु और बुध के अंदर, राहु और बृहस्पति के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने गुरु की तरफ जाइए, अपने धर्म को फॉलो करिए बजाय किसी और धर्म स्थान पे जाने के, क्योंकि जो आपका भगवान नहीं दे सकता ना, वो कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई कुछ नहीं दे सकता। सारे एक हैं, लेकिन अपना धर्म अपने, इसलिए यही राहु बृहस्पति। मेरी बात पे यकीन मैं कहता हूँ बिल्कुल ना करो, बिल्कुल, मैं तो झूठ बोलता हूँ, अपने परिवार वालों से पूछ लो, ठीक है। अभी आ गया राहु और वीनस। राहु शुक्र की ज्योति। राहु शुक्र की ज्योति ये दर्शाती है कि भैया आपकी फैमिली में आपके किसी बुजुर्ग ने किसी की जमीन को, पैसे को लेकर के चीटिंग की है, किसी ना किसी को शादी में धोखा दिया है, शादी का वादा कर दिया, प्रेम प्यार कर लिया, सब कुछ कर लिया, बाद में छोड़ दिया, मेरे घर वाले नहीं मानते। कुछ ना कुछ तो हुआ है। इसीलिए वीनस, वीनस ऐसा ग्रह, बहुत अच्छा ग्रह है। वो राहु के आगे सबके आके साथ आके बैठ गया तो आपकी शादी, पहली बात तो आपकी मैरिड लाइफ, आप देख लो कैसी मैरिड लाइफ आपकी। प्यार में धोखा मिला या नहीं मिला ये बता देना, चलो कमेंट में बस हाँ या ना लिख देना। मैं ये नहीं बोलता, कमेंट बॉक्स में हाँ या ना कि प्यार में धोखा मिला कि नहीं मिला। लोग बोलते हैं ऐसे लोगों ना सैंड सूट लगाने का, अरे भैया इन लोगों को जो कपड़े मिले चुपचाप पहन लेते हैं यार, ठीक है बस जो भी है। इनको ये नहीं होता कि मेरे को कॉम्बिनेशन बनाना है, मेरे को ये सेंट वेंट भी लगाना है। अब मिल जाए लगा ले, वो बात अलग है, डिपेंड करता है कौन से साइन के अंदर है। लेकिन ये लोग मस्त मोल्ला कपड़े जो भी मिल गए, जैसे मिल गए इन्होंने पहन रहे हैं, बस ठीक है, मैं बस अच्छा लगता हूँ इसमें, तो कोई बात नहीं। तो प्यार में धोखा मतलब आपके किसी पूर्वज ने किसी न किसी को धोखा दिया है पैसों को लेकर के, शादी में किसी का इनहेरिटेंस नहीं दिया, किसी का पैसा छीन लिया, धोखाधड़ी कर दी ज़मीन के अंदर, जो हमारे पूर्वज करते थे पहले ज़माने में। ज़मीन ले ली, ब्याज पे पैसा दे दिया, ब्याज पे ब्याज लगाते गए लगाते गए लगाते गए, चलो अगला बेचारा भूखा मर गया, परिवार को मिला नहीं, तो आपको राहु वीनस मिल गया। अब आपको भुगतना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, आपको भैया किसी को प्यार के अंदर धोखा देना नहीं है। पैसे को लेके आपको मौके मिलेंगे, चल भैया पैसा ले ले, चल भैया आउट ऑफ द मैरिज चला गया, बीवी को कौन सा पता है या हस्बैंड को कौन सा पता है ना। जैसे ही आप करेंगे तो आप क्या करें, आप अपनी बॉडी के अंदर दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। राहु क्या करेगा, आपकी बॉडी में जो वीनस क्या होता है, वीनस जो पुरुष होते हैं उसमें स्पर्म होता है, जो लेडीज होती है उसके अंदर जो उनका जो फीमेल, जैसे मेल्स का स्पर्म होता है, लेडीज का भी होता है, तो उसको खत्म कर देता है, डीएनए में दिक्कत डाल देगा, खराब कर देगा। कल को हो सकता है आपको मैरिज में इशू आए, आपको बच्चा बनाना, बच्चा करने में दिक्कत आए। तो इस बात का ध्यान रखें, किसी का धोखा ये आपको कब करने देखना, ये आपको देखना कि चार्ट के अंदर वीनस कौन कौन से घरों को ओन कर रहा है, उन घरों से संबंधित आपको ध्यान पूर्वक रहना है। वीनस महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, राहु सरस्वती का भक्त है, गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, राहु जी महाराज शांत होते हैं। तो ऐसे में आपको करना है, ध्यान रखना है, धोखा नहीं करना। आपके घर में अंदर अगर फटे पुराने कपड़े पड़े हैं तो उनको मत रखें। तो होंगे जिनका भी राहु वीनस साथ में है, घर में फटे पुराने कपड़े होंगे, 101% पड़े होंगे, देख लो जाके। तो ये मत करिए अगर आपको अपनी लीनेज को आगे सही दिशा देनी है तो, क्योंकि आपकी लीनेज आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। जैसे आप अपने पूर्वजों से एक्सपेक्ट करते तो उनकी ब्लेसिंग मिले, बिना ब्लेसिंग के पूर्वजों की आप जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक उनकी ब्लेसिंग नहीं है। तो अपने चार्ट को सुधारें, औरतों को गुंदी नज़र से मत देखें, देख सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर राहु और शनि महाराज, राहु शनि क्या है,
शनि दादा परदादा, राहु भी दादा परदादा, ओल्ड पर्सन। क्यों मिला आपको राहु शनि? इसलिए मिला क्योंकि आपकी वजह से, आपके किसी पूर्व फादर की वजह से किसी का काम धंधा ही बंद हो गया, या अच्छी पोस्ट पे था तो पोस्ट से हाथ धोना पड़ गया, या उन्होंने अपने काम, जो भी काम वो करते थे उसमें मिस यूज किया, या तनख्वाह ले ली, काम नहीं किया, या पैसे ले लिए काम करने के लिए, पैसे वापस नहीं करिए, किसी बुजुर्ग को दवाइयों की जरूरत होगी तो दवाई नहीं ला के दी, या किसी बुजुर्ग को उनकी वजह से मर गया होगा। शनि बुजुर्ग, तो इन लोगों को क्या होता है, इनको काम का बड़ा नशा होता है। काम, मैं ये काम करूं, मैंने वो काम करूं, मास्टर होते हैं हर काम करने में, जो भी काम करवा लो इनको, लेकिन सही ढंग से कर नहीं पाते, फोकस नहीं कर पाते। बिजनेस हमेशा ऊपर नीचे, इनकी स्टडी भी इनकी ज़्यादा अच्छी रहती नहीं है। उन लोगों को देखो, या जो पढ़ाई करते हैं वो उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, या स्टडी अच्छी होगी नहीं, एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, लेकिन काम की दक्षता होती है। ये इसको प्रेत बाधा जो कहते हैं ज्योतिष के अंदर, राहु और शनि। लेकिन काम करने की बड़ी इच्छा होती है। प्रेत बाधा थी कि किसी न किसी आपके बुजुर्ग की, जो जिसका कोई लीनेज की डेथ हुई तो उसकी गति नहीं अच्छी तरीके से हुई, तो वो अभी अटका हुआ बीच में बेचारा, इसीलिए मिला। क्यों मिला? क्योंकि या तो किसी को दवाई नहीं दी, या किसी की सेवा नहीं करी उनकी। तो आप लोगों को क्या, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। आपका अगर आपको राहु शनि इकट्ठे हैं तो बुजुर्गों को इज्जत मान देना सीखें, उनकी सेवा करना सीखें। जो भी छोटे लोग, मजदूर लोग, कोई वो लोग आपके नीचे काम करते हैं, उनकी बेइज्जती मत करें, उनको प्यार से समझाएं। यही उपाय है, कोई उपाय नहीं दूसरा। क्योंकि शनि कर्म का कारक है, और राहु टेस्ट करता है। राहु आपको कर्मों में आपको टेस्ट करेगा, भी तेरे कर्म कैसे है। तो आपके सामने ऐसी ऐसी सिचुएशन आएगी कि देखते क्या करता है। लेकिन अगर वहां पर आप अपने सेल्फिशनेस दिखा दी, नहीं भैया चल भाई चल ये वो, तो ये कॉम्बिनेशन आपका आगे आपकी लिनेज में जाता रहेगा। भुगतेगा कौन? आप भुगत रहे हो, आपकी लिनेज भी भुगतेगी, और ये कॉम्बिनेशन रिपीट होते हैं चार्ट के अंदर। तो मेरी ये दरखास्त है कि कम से कम जाने से पहले जो आपके बच्चे, जिनको आप इतना प्यार करते हो, इतनी उनके लिए शिद्दत से सब कुछ करते हो, कम से कम उनके लिए अच्छा भविष्य तो छोड़ के जाओ। भविष्य कब सही होगा? जब आप अपने कर्मों को सही करेंगे। अदरवाइज आप तो उनको दे रहे हो, लेकिन उनका भविष्य ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा अगर गलत कॉम्बिनेशन मिल गए तो अच्छे कर्म करिए। बुजुर्गों की सेवा बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अब राहु के साथ राहु तो कभी आता नहीं है, राहु के साथ केतु भी कभी नहीं आता, आमने सामने रहते हैं। तो ये सब मैंने आपको डिटेल में बताने का प्रयास किया है। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं। किसी और मुद्दे पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, उस पे ऊपर हो सकता है वीडियो बना दें जिस पे आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपका पर्सनल कॉम्बिनेशन है तो वो भैया उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हो। आराम से मेरे साथ 1 घंटा बात करो, 1100 रुपये फीस भरोगे, 1 घंटा बात करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आपका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हरि ओम तत्सत। जय भारत माँ।